27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़, तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी मुक्ति। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि अगर किसी को माना गया है वह कार्तिक पूर्णिमा तिथि को माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जिस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है, और इस दिन की गई पूजा से आपको एक साथ भगवान शिव, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिलता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता, इसी दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से एक व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं, और इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर उनकी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और उनकी पूजा करना कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही ज्यादा फलदायक माना गया है। और दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 152 वर्षों बाद आया है। यह एक ऐसी पूर्णिमा पड़ने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप विधि विधान से दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, विधि विधान से भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करेंगे, तो जरूर ही आपको उनका आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगर दोस्तों आप इस दिन पवित्र नदी में जा करके स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिले, आपके जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाए और एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो बस आप उन पौधों की जड़ को कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लीजिए, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हजारों साल पहले हमारे वेद पुराण में बता दिया गया था। और अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, वो मान के चलिए, न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कैसे भी मनोकामना होगी वह तो पूरी होगी। आपको आपके राहु केतु और आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, और फिर आपको आपके जीवन में कोई भी उन्नति करने से नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ को धारण कैसे करना है, और इन पौधों की जड़ को धारण करने के बाद आपको कैसे महादेव, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों में बहुत से ऐसे पेड़, पौधे और वनस्पति होते हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों, जो बेल का वृक्ष होता है वह भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है, और जो तुलसी का पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हमारे हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर लगा होता है। और जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इन पौधों में से एक भी पौधे की जड़ अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आप जिन कार्यों को भी शुरू करेंगे, उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं, और जिन पौधों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उन पौधों में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन पौधों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह बहुत तेज हो जाता है। और अगर आप इन पौधों की जड़ों को सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे,
तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको तुरंत मिलेगा। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है। अगर आपने उन पौधों की जड़ों को आप धारण कर लेंगे तो भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। अब आप सोचेंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। देखिए, बहुत आसान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर आपको इन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है। अच्छी तरीके से धो लेना है। आप चाहे जो चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में इनको धारण कर सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनको आपको सही मुहूर्त पर ले करके आना है। गंगा जल से धोने के बाद थोड़ी सी उनकी पूजा करनी है और फिर उनका धारण कर लेना है। सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको आपके राहु केतु और आपके भाग्य का साथ मिलेगा। भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान एक साथ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप पौधा है सदाबहार का पौधा। सदाबहार का पौधा कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं। सदाबहार के पौधे में माता लक्ष्मी का 8 मुख है। प्राचीन मान्यता अनुसार सदाबहार का पौधा घर के सामने लगाने से माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पौधे की पूजा करे के पौधे को उखाड़ा लाना है। गंगाजल या स्वच्छ पानी से जड़ को धोना है। पूजा करके इसे तविक बनाइए और गले में बांध दीजिए। जिंदगी पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरा पौधा है अपराजिता का पौधा। इस पौधे में विष्णु भगवान का वास होता है। इस पौधे से नवग्रह की दशा ठीक होती है। इस पौधे से धन की वर्ष होती है। अगला पौधा है लाटजीरा का पौधे। ये पौधे आसानी से मिलता है। इस पौधे में महादेव की विराजमान है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत और विष निकाल, तब महादेव ने विष पूरा पी लिया और अमृत पीने लगे। अमृत पीते समय कुछ बूंदे जमीन पर गिरी, उससे यह पौधे उत्पन्न हुआ है। इस पौधे में बहुत शक्ति है।